ओम देवी स्कंदमाताय नमः। सिंहासन गता नित्यं पद्मांचित करदव्या शुभ्धास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंदमाताय रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की। नवरात्र का 5वां दिन स्कंद माता की पूजा को समर्पित होता है और माँ के इस रूप को ममता की मूरत माना गया है। माँ की गोद में भगवान स्कंद यानी कि स्वामी कार्तिकेय हैं। मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और आपकी संतान की हर बुरे प्रभाव से रक्षा होती है। स्कंद माता की पूजा करने से मंद बुद्धि भी ज्ञानी हो जाता है। पर यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति प्राप्त करता है। शास्त्रों में स्कंद माता की पूजा का महत्व कुछ इस प्रकार बताया गया है कि इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, भक्त को मोक्ष मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता मां पार्वती का ही रौद्र रूप है। इस संबंध में यह कथा बताई गई है कि एक बार कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदि शक्ति के रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी मां से क्षमा याचना करने लगे। चूंकि कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है तो सभी देवता गण मां दुर्गा के रूप को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। तभी से मां दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा और उनकी पूजा 5वीं अधिष्ठात्री के रूप में होने लगा। स्कंद माता को भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली वस्तुएं बहुत प्रिय हैं, इसलिए केसर डालकर खीर बनाएं और उसका भी भोग लगा सकते हैं। नवरात्र के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री लाल फूल और अक्षत के समेत माँ को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही 5 कन्याओं और 5 बालकों को भेंट स्वरूप खीर और मिठाई देने से माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। देवी की कृपा से आपकी खाली झोली भरती है और सभी मुरादें पूरी होती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना का विधान बताया गया है। बता दें कि देवी स्कंद माता शेर पर सवारी करती हैं और सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं होती हैं। इन्होंने दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को पकड़ा हुआ है और नीचे वाली भुजा में माता ने कमल का फूल पकड़ा हुआ है। जिस किसी भी जातक को संतान की प्राप्ति की कामना है उन्हें माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने का सुझाव दिया जाता है। मान्यता है कि माता अपने भक्तों की अपने पुत्रों की तरह ही रक्षा करती हैं और इसी वजह से उन्हें प्रथम प्रसूता महिला भी कहा जाता है। कमल के फूल पर आसन होने के कारण माता को पद्मासना भी कहा जाता है। देवी स्कंद माता की सच्चे दिल से पूजा करने से ज्ञान बढ़ता है। यही कारण है कि इन्हें विद्या वाहिनी दुर्गा के रूप से भी जाना जाता है। 5वीं तिथि को देवी स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। चैत्र नवरात्रि 2023 पंचमी तिथि के दिन माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप स्कंद माता की पूजा 26 मार्च रविवार को की जाएगी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद माँ की पूजा करने की तैयारी शुरू करें। माँ के इस दिव्य स्वरूप की फोटो या मूर्ति या प्रतिमा को गंगा जल से पवित्र करके एक लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें। उसके बाद माता को कुमकुम अक्षत फूल फल आदि चीजें अर्पित करें। इसके बाद माता को मिठाई का भोग लगाएं। भोग के लिए आप खीर भी बना सकते हैं। भोग लगाने के बाद माता के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के बाद सच्ची निष्ठा से माँ की पूजा और ध्यान करें। पूजा के बाद घंटी बजाते हुए माँ की आरती करें। आरती के बाद देवी स्कंद माता की कथा का पाठ जरूर करें। अंत में माँ स्कंद माता के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। देवी की पूजा से भक्तों को आरोग्य, काया, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है।
माता की पूजा अर्चना से साधकों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और उन्हें परम शांति और सुख की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि दुर्गा माँ के 5वें स्वरूप की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय के बाल रूप की पूजा भी अपने आप ही हो जाती है। ऐसे में साधकों को माता की पूजा करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये विशेषता सिर्फ स्कंद माता को ही प्राप्त होती है। माता को सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है, जिसके चलते इनका भक्त अलौकिक तेज और कांति से संपन्न हो जाता है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप यानी स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। ऐसे में यदि विधिवत प्रकार से माँ की पूजा की जाती है तो जीवन से बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर या फिर कम किया जा सकता है। इस दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करके माँ की पूजा कर सकते हैं। ऐसा करने से शरीर निरोगी बना रहता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक का एक राक्षस था। उसने घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अपने दर्शन दिए थे। असुर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा था। तब ब्रह्मा जी ने उसे बतलाया कि जन्म लेने वाला हर प्राणी का अंत निश्चित होता है, यानी जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। यह सुनकर राक्षस तारकासुर काफी निराश हो गया और फिर बड़ी ही चालाकी से उसने ब्रह्मा जी से पुनः वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि उसे लगता था कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे तो उनके कोई पुत्र भी नहीं होगा और वह हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद उसने लोगों के ऊपर भीषण हिंसा करनी शुरू कर दी। उसके अत्याचारों से लोगों के अंदर काफी भय पैदा हो गया। फिर सभी पीड़ित लोग भगवान शिव के पास गए और प्रार्थना की कि तारकासुर के अत्याचारों से उन्हें मुक्ति दिलाएं। तब शिव जी ने देवी पार्वती से विवाह किया। उनसे एक पुत्र हुआ, जिसका नाम स्कंद यानी कार्तिकेय रखा गया। माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को असुर तारकासुर से युद्ध करने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु देवी स्कंद माता का रूप धारण किया। अपनी माता से प्रशिक्षण लेने के बाद शिव पुत्र यानी कार्तिकेय ने असुर तारकासुर का वध किया और सभी लोगों को उसके अत्याचारों से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। यदि आपके घर में किसी सदस्य के विवाह में बाधाएं आ रही हैं या किसी कारण से बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो आपको इस चैत्र नवरात्रे के 5वें दिन माँ दुर्गा को 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़ों के साथ आहुति देनी चाहिए। इससे आपकी यह समस्या हल हो सकती है। आहुति देने से पूर्व सर्व बाधा निवारण मंत्र का 11 बार पाठ करें। नवरात्रि के पंचम दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कल्याणकारी माँ की कृपा आप सभी पर बरसे। कमेंट बॉक्स में जय माता की लिखना ना भूलें। जय माता की।